और जाते जाते भी बंदा, उसको मैंने कहा कि आज के बाद तेरे घर नहीं आऊँगा अगर तू इस तरह से करेगा। उनसे भूल हो गई तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता था, भैया कुछ गलती हो गई तो माफ़ी। आ गए हैं फिर हमसे अपने वही पुराने रूप में। हाँ, और टोन भी चेंज हो चुकी है, आ चुकी है अपनी यूपी मेरठ वाली टोन। मैंने कहा मैं तेरे घर आता हूँ ना, तेरे घर आया हूँ, पहली बार ही गया था दोस्तों उसके घर। जय श्री केदार, जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों आ गए हैं फिर हमसे अपने वही पुराने रूप में। हाँ, और टोन भी चेंज हो चुकी है, आ चुकी है अपनी यूपी मेरठ वाली टोन। वहां गए थे तो बहुत सारे लोग थे, या बहुत सारे मेरे दोस्त थे। बहुत प्यार मिलता मुझे जब मैं पहाड़ में जाता हूँ ना, तो बहुत प्यार मिलता है। यहाँ तक कि ये देखो कि जब मैं वहाँ जाता हूँ तो लोग बाग, जितने मेरे पहाड़ी दोस्त हैं, वो मुझको अपने घर ले जाते हैं, अगर वो उसी रूट पे है कि राकेश भाई आपको हमारे यहाँ ठहरना, राकेश भाई आपको हमारे यहाँ ठहरना। हाँ, तो प्यार मिलता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहाड़ में जो लोग रहते हैं ना, जो पहाड़ी लोग होते हैं दोस्तों, बहुत प्यार करते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। जिस बंदे अंकित के यहाँ मैं रुका हुआ था ना भाई, सच बोलो अब उसका पीठ पीछा है। बंदे ने बार बार हर आधा घंटे में यही पूछता था, भैया आपको कुछ बुरा तो नहीं लग रहा, भैया हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई, भैया आप ठीक हो। मैंने कहा कि आज के बाद तेरे घर नहीं आऊँगा अगर तू इस तरह से करेगा। मैंने कहा मैं तेरे घर आता हूँ ना, तेरे घर आया हूँ, पहली बार ही गया था दोस्तों उसके घर। इससे पहले मैं, एक मेरा दोस्त है अमित नेगी, मैं उसके घर रहा था एक रात को। हाँ, और इस बार इसके यहाँ गया हूँ। तो मैंने उसको बोला कि अगर ऐसे करेगा तो मैं तेरे यहाँ नहीं आने का भाई, होटल ही अच्छा फिर तो मुझे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली ना, आज मैं स्पेशल जो आया हूँ, देखो मैं अपने 20 साल का, 21 साल का आपको केदारनाथ का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। क्या वहाँ पर चेंज हुआ और क्या फैसिलिटी हुई और क्या वहाँ पर प्रॉब्लम रही है इस बार, और क्या अच्छा लगा। तो ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है केदार बाबा के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं गया था 2003 में खुद की ड्राइविंग पे। उससे पहले भी गया हूँ, लेकिन जो ड्राइविंग पे गया था ना 2003 पे गए थे, और हम 6 लोग गए थे। और मेरे पास अपना LML सेलेक्ट ब्लू कलर का, ब्लू कलर का स्कूटर था, LML सेलेक्ट। भाई साहब क्रांति लाया था स्कूटर में भी, वो क्रांति आई थी जब वो लिया गया था ना। क्योंकि उससे पहले बजाज सुपर चलते थे, चेतक, वो आपका कप, प्रिया कप चलते थे, ये तो चलते थे, लेकिन मॉडिफाई जिसे कहते हैं ना, मॉडिफाई लुक वाइज वो सिलेक्ट आया था, तो बहुत बिका था वो। तो मैं वो लेके गया था वहाँ पर। और मेरे साथ मेरे 5 दोस्त और थे, हम 3 व्हीकलों पे 2-2 जने गए थे। तो मैं उसको छोटा सा बताता हूँ दोस्तों, कि जब हम वहाँ पहुँचे थे ना, सीधा गौरीकुंड पार्किंग पे लगाया था। उससे पहले, अब तो सोनप्रयाग से आगे आपका व्हीकल नहीं जाने देते हैं, तो सीधा पार्किंग पे ही गया था गौरीकुंड तक। और गौरीकुंड पे बहुत सारे होटल्स थे, जो फैसिलिटी तो कम हुआ करती थी, क्योंकि बस क्या चाहिए था, छोटी छोटी कोठरी सी होती थी, छोटे छोटे कमरे होते थे, उनमें रजाई गद्दे पड़े होते थे। ठंड जबरदस्त लगती थी, बहुत सा उस जमाने में ठंड बहुत होती थी। और आज जहाँ गौरीकुंड है, जहाँ आज गौरीकुंड बना हुआ जिसमें गर्म पानी निकलता, वहाँ नहाते। उससे आगे भी काफ़ी सारी बिल्डिंग थी। मेरे खुद को याद है कि हम उससे आगे वाले में ठहरे हुए थे, और हम बाजार ऐसे नीचे उतर के आने के बाद हमने गौरीकुंड में नहाए थे। आगे जाने के बाद गौरीकुंड में नहाए थे। आज गौरीकुंड जहाँ है, गौरीकुंड से पहले ही खत्म हो जाता है, और गौरीकुंड के बाद तो कुछ है ही नहीं, उस तरफ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो वो सारी कंस्ट्रक्शन कहाँ चली गई? वो 2013 में आपदा में गौरीकुंड का नामो निशान मिट गया था। नहीं तो एक पुरानी बिल्डिंग बनी हुई थी, हिस्टोरिकल, पुराने जमाने की बनी हुई थी गौरीकुंड की बिल्डिंग, बहुत अच्छी, जैसे अभी भी बद्रीनाथ में बनी हुई है ना दोस्तों, इसी तरह की वहाँ बनी हुई थी। तो वो हमारी धरोहर 2013 में खत्म हो गई है। और 2013 की मैं अगर 2003 की अगर मैं बात करूँ, तो अगर रामबाड़ा, उसके बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता था रास्ता, कोई रास्ता नहीं था, पथरीला रास्ता था, बिल्कुल ऐसे करके मैदान सा था, चौड़ा सा। ये नहीं कि हाँ भाई बिल्कुल पगडंडी, इधर नदी बह रही है ये अलकनंदा और उसके पगडंडी पे चलना, नहीं, आराम से ऐसे टहलते हम पहाड़ों में से, पत्थरों में से, कहीं बड़ा पत्थर पड़ा है, कहीं छोटा पत्थर पड़ा है, तो पगडंडी सी बना रखी थी, रास्ता नहीं था। उससे होकर के हम केदारनाथ गए थे। और आपको यकीन नहीं आएगा, हम जब 6 जने दोस्त गए थे ना, तो हम 6 ही थे केदारनाथ में। हम कावड़ के टाइम में गए थे, जब हमारे यहाँ कावड़ चलती है, और हम सिर्फ 6 ही दोस्त थे केदारनाथ में। ऊपर पंडित वगैरह लोग थे, धर्मशाला थी मेरठ वालों की, हम वहाँ ठहर गए थे। तो ये बता रहा हूँ कि भीड़, आज जो ये श्रद्धालुओं की भीड़, रेला टूट पड़ा ना वहाँ, तब हम सिर्फ 6 ही लोग थे। पंडित जी हमको लेके गए, हमारी अच्छे से पूजा कराई, उन्होंने सारा काम करा। हमारे वहाँ पर नाम, पते वगैरह, पूरे खानदान के नाम लिखे हुए हैं। अगर मैं अपनी 10 पीढ़ी के नाम जानूँ ना, तो वहाँ पर लिखे हुए हैं दोस्तों, मेरी 10 पीढ़ी के नाम। तो हमने अच्छे से दर्शन करे थे, हम रात को वहीं रुके थे, और अगले दिन हम उतर के आए थे। जबकि हम चाहते तो हम रात को आपसे आए थे, लेकिन वहाँ का दृश्य ऐसा था कि हम रात को वहीं रुक गए। कुछ नहीं, सेवा नहीं ली थी पंडितों ने, कुछ नहीं ली थी, सिर्फ ये बोला था कि अगर आपको कुछ देना हो ना, तो जब हम आपके घर आएंगे तब दे देना। हाँ, आज तो हर आदमी लूटने खसोटने बैठा, वहाँ पर हर आदमी लूट खसोट के लिए बैठा। तो तब थी श्रद्धा, तब था विश्वास, तब था बहुत कुछ।
आज श्रद्धा विश्वास है, मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों में नहीं है, लेकिन आजकल लूट खसोट दोस्तों ज़्यादा हो गई है। तो बात कर लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं कि 2003 और 2024 में कितना अंतर आ चुका है। अब क्या है, अब बहुत बड़ी लेवल पे वहाँ फैसिलिटी हो चुकी है, रास्ते बन चुके हैं, रास्ते में लाइट लग चुकी है और आपको हर 10 कदम पे दुकानें हैं, बीच में कस्बे पड़ते हैं, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, रामबाड़ा, भीमपली, ये पहले भी पढ़ते थे, लेकिन ये छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली वगैरह ये कुछ भी नहीं पढ़ते थे। रामबाड़ा के बाद तो कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था, उससे पहले ही थे जो भी कुछ था थोड़ा बहुत, उससे उधर कुछ नहीं था। आज फैसिलिटी बहुत हो गई, आज आपको खाने को, पीने को, रहने को, ठहरने को सब सामान मिलता है, सब जगह मिलती है, पहले नहीं मिलता था कुछ भी। तो बहुत सारा क्या होता था कि गए और रात तक वापसी गौरीकुंड आ जाते थे। ऐसा मैंने कई बार किया है कि मैं गया, दर्शन करे और वापसी आ गया, तो ऐसा मैंने बहुत बार किया है। मेरे दोस्त मानते हो, अबे ऐसा कैसे हो सकता है, तू चला भी गया और वापसी गया। तो दोस्तों इस बार की बताऊँ, मैंने सुबह 7 बजे अपनी 7:15 बजे यात्रा स्टार्ट करी थी और 12:48 पे मैं भवन पे था। जब मैं 5 साढ़े 5 घंटे में जा सकता हूँ क्या 2-2.5 घंटे में नीचे नहीं आ सकता? अगर वहाँ पे जाते ही दर्शन हो जाए तो मैं आ जाता। तो मेरा मानना है कि अगर मैं 1 बजे भवन पे पहुँचा हूँ, मेरे 1 जाती मेरे दर्शन हो गया, मैंने कुछ छोटा मोटा खा पी लिया, मैं 1 बजे का 2 बजे वहाँ से फ्री हो गया, तो 2 बजे से 2-2.5 घंटे में मैं नीचे आ गया, 5 साढ़े 5 6 बजे तक मैं नीचे आ गया। लेकिन जब मैं नीचे आया, मैं कभी भी 9 बजे से पहले नीचे नहीं आया रात को। मैं कई बार करा तो मैं रात को 9 बजे आ गया, 8 बजे 9 बजे आ गया और भवन में वहीं सो गया नीचे गौरीकुंड में, जहाँ हमने होटल लेते थे। लेकिन इस बार दोस्तों बहुत बड़ा रेला था, सच में दोस्तों मैंने अपने लाइफ में इतना बड़ा रेला नहीं देखा जो इस बार था। और लोग बाग जब नीचे आए तो रजिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा दुखी थे, इतनी पब्लिक जा चुकी थी, वो सोच रहे थे कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हम वहीं करा लेंगे। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बंद था, लोगों ने ऋषिकेश में लाइन लगा रखी थी। मेरे पास फ़ोन आता है, सुधीर पुंडीर जी थे सहारनपुर के, कह रहे उन्होंने मेरे से रेगुलर 3-4 दिन तक वो रेगुलर मेरे टच में रहे, फ़ोन करते रहे, राकेश जी आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, हम तब चलेंगे, हम यहाँ पहुँच गए, हम वहाँ पहुँच गए। हाँ, उनका मेरे पास भी फ़ोन आता है कि राकेश जी बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ऋषिकेश में घंटों की लाइन लगी हुई है। तब मैंने उन्हें बोला था, मैंने कहा देखो जी अगर आपको डोली के साथ निकल सकते हो तो कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप डोली के बाद आओगे तो रजिस्ट्रेशन लगेगा ही लगेगा। हाँ, तो वो फटाफट से पहुँच गए, क्योंकि हम तो ऊखीमठ से पैदल चल रहे थे, तो वो फटाफट से पहुँच गए सोनप्रयाग, और डोली जा चुकी थी वो उसके बाद आए, लेकिन शायद उनका रजिस्ट्रेशन चेक नहीं हुआ, तो इसलिए वो लोग सब ऊपर पहुँच गए। और फिर उन लोगों को दर्शन करने में भी कई घंटे लग गए बाबा उनको। मेरे नसीब अच्छे थे कि मेरे दर्शन बहुत जल्दी हो गए थे। और नसीब की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बहुत अच्छे नसीब रहे। मैंने अपनी यात्रा ऊखीमठ से स्टार्ट करी थी। लास्ट ईयर में थक गया था, मैं कई जगह थक गया था, मेरी सांस उड़ गई थी, लगने लगा था कि यार कहाँ मुसीबत ले ली राकेश तूने, कहाँ मुसीबत ले ली। हाँ, इस बार रत्ती भर भी एक बार भी मेरे को मन में ये नहीं आया कि तूने कहाँ मुसीबत ले ली। जब ना थकने का रीज़न दोस्तों एक बात बताता हूँ, मैंने ऊपर से नीचे आते तक भी वीडियो बनाती वो दिखाता हूँ आपको। मैंने उसमें रीज़न बताया कि मेरे ना थकने का, आप वो देखो। मैं तो फिलहाल एट प्रेजेंट चढ़ाई की बात करता हूँ, तो जो मैं अपनाता हूँ हमेशा मैं अपनाता हूँ, और आज भी आपको बताता हूँ कि आप छोटे स्टेप, जितने ज़्यादा से ज़्यादा छोटे स्टेप रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप जल्द से जल्द 8, 10 या 12 इंचज़ का आप स्टेप रखें। हाँ, जितना छोटा स्टेप रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और दूसरा, आप अपने जो गर्दन होती है उसको ऐसे रखें, ऐसे बिल्कुल भी आप ऐसे करके हाइट पे बिल्कुल ना देखें कि मुझको कहाँ जाना है। ये ही चीज़ थका देने वाली और यही मनोबल तोड़ने वाली चीज़ होती है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहली बात कि कभी भी आप ऐसे करके ना देखें कि मुझे नहीं, आप हमेशा अपनी मुंडी को नीचे रखें। और मैं अगर कदम की बात करूँ तो छोटे छोटे कदम, बस ये। और चाल की बात करूं, अगर चढ़ने की बात करूं ऊपर की, अभी तो मैं नीचे उतर रहा हूं तो आप देख सकते हैं मेरे स्टेप तेज़ पड़ रहे होंगे, लेकिन अगर मैं आपको ऊपर वापसी मोड़ के दिखाऊं, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो बस ये स्टेप, यही स्टेप रखें। आप जितना छोटा कदम रखेंगे, मुंडी को नीचे रखेंगे, आप उतनी जल्दी ऊपर पहुँचेंगे। तो मैं तो हमेशा यही फॉलो किया है और बाबा का आशीर्वाद से हमेशा पहुँचा हूँ। जैसे इसी ट्रिप की अगर मैं बात करूँ, 6 घंटे नहीं लगे मुझे, 5 साढ़े 5 घंटे में वो ऊपर पहुंच गया था, सिर्फ यही ट्रिक अपना करके। दूसरा, पानी आप हमेशा पीते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। हाँ, पेट भर के पानी ना पिए आप बिल्कुल भी, ठीक है। और छोटे छोटे स्टेप के साथ चलें, हर थोड़ी दूर पे आप 2 घूंट पानी पिए, हर थोड़ी दूर पे चलें और 2 घूंट पानी पिए। तो पानी का सबसे ज़्यादा लॉजिक है अगर आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं। हाँ, और
छोटा मोटा कुछ खा भी सकते हैं आप। चॉकलेट्स रख सकते हैं अपने बैग में, वो आपके बहुत काम आएगा चढ़ाई चढ़ते वक्त। दोस्तों ऐसे कुछ छोटे छोटे स्टेप हैं, ऐसे कुछ छोटे छोटे स्टेप हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। क्योंकि रील में देखना यूट्यूब पे देखना केदारनाथ को कि हाँ लगता है कि यार हम भी चले जाएंगे, हम भी चलाएंगे, सच में टफ चढ़ाई होती है, सच में बिल्कुल टफ चढ़ाई होती है, ईजी नहीं होती है, ईजी नहीं होती। रील में देखना और रियल में देखना जमीन आसमान का अंतर है। जैसे कहते हैं ना रियल हीरो और रील वाला हीरो तो डिफरेंट होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें केदारनाथ चढ़ाई की तो रील में देखना, यूट्यूब पे देखना और रियल में चढ़ाई चढ़ के आने में जमीन आसमान का फर्क होता है। यात्रा करके आ सकते हैं, 3500 में यात्रा करके आ सकते हैं। मैंने इस तरह की जो वीडियो डाली हुई है वो फैक्ट है। अगर वहाँ पे क्राउड नहीं है तो आप उतने के अंदर अपनी, अगर हम लोग मेरठ दिल्ली की तरफ के रहने वाले तो यहाँ से जाकर के हम उतने ही में ही अपनी यात्रा आराम से करके आ सकते हैं। लेकिन जब भीड़ बढ़ जाती है तो जो डोरमेटरी आपको 250 रुपये की मिलने वाली है वो उसकी 1000 रुपये लेते हैं। मैंने खुद ने 1000 रुपये दिए हैं, मैंने खुद ने। हाँ तो फिर बताओ, बिगड़ गया ना 750 रुपये का बजट। 750 रुपये में आप किराया देके ऋषिकेश से और सोनप्रयाग पहुंच जाते हो, तो बजट बिगड़ गया नहीं बिगड़ गया, वो आपका डोरमेटरी में चला गया। और जब आपको 1000 या 2000 रुपये एक बार देने पड़ेंगे, इस बार क्या 2-2000 रुपये में रूम में मांग रहे थे पर हेड, 2000 से लेकर 3000 रुपये पर हेड मांग रहे थे। तो सारा बजट ही वहीं चला गया। पता लगा मेरा 3-3.5 का तो मैं टोटल बजट दे रहा हूँ, वो आपका रूम में चला गया। तो क्राउड पे डिपेंड करता है हमारा खर्चा भी। बाकी नेटवर्क भी आपका जो पहले नहीं मिलता था, अब आपका वहाँ पर नेटवर्क आराम से चल जाता है। हाँ बीच बीच में दिक्कत आ जाती है बहुत सारी, जैसे एयरटेल का नेटवर्क वहाँ बहुत अच्छा चलता है, जियो का नेटवर्क भी चल जाता है। लेकिन ना तो जिस दिन डोर क्लोज होने वाले वो खुलने वाले थे उस दिन वहाँ पर ना तो आपका एयरटेल चल रहा था, ना जियो चल रहा था, ना आइडिया चल रहा था, कोई सा भी नेटवर्क वहाँ पर काम नहीं कर रहा था। पता नहीं क्या गड़बड़ आई थी। नहीं तो वहाँ पर जियो भी चल जाता और आपका एयरटेल भी बहुत अच्छा चलता और BSNL का पोस्टपेड तो वहाँ पर चलता ही है। हाँ आइडिया ऐसे रहता है वहाँ पर झूलता हुआ, जो मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस करा क्योंकि मेरे पास आइडिया का सिम था एक। और वापसी की अगर हम लोग बात करें तो वापसी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अगर आपका पर्सनल व्हीकल है तो आप उसको उठा के वहाँ से आ सकते हैं, नहीं तो वहाँ पर शेयरिंग गाड़ियाँ, जो शेयरिंग टैक्सी आपको जैसे ही आपको पार्किंग तक ला के छोड़ेगी, पीछे छोड़ देती पुल से पीछे, उसके बाद वहाँ से आपको, अगर आपको जैसे गुप्तकाशी आना है या आपको श्रीनगर आना है या ऋषिकेश आना ना, तो बहुत मुश्किल होती है क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा रहती है और बहुत जल्दी जो टैक्सी होती है वो फटाकदम से बढ़ जाती है। और अगर आपको कहीं छोटे पीछे ही उतरना कि मुझे तो गुप्तकाशी उतरना, तो वो उनको बैठाते नहीं है, वो लंबे रूट की पकड़ते हैं कि हमें तो सिर्फ ऋषिकेश की सवारी मिले। हर आदमी अपना बढ़िया सोचता है, वो ऐसा क्यों करेगा कि अगर मेरी गाड़ी में 8 सवारी बैठनी है और मैं 2 सवारी गुप्तकाशी के रख लूँ, बाकी 6 सवारी मेरी आगे की हो जाए, तो इसलिए वो लंबे रूट की सवारी पकड़ते, तो बहुत दिक्कत आ जाती है वापसी आने में। तो अगर आप लोग जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात आप रजिस्ट्रेशन करा के जाएं, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आपको ऊपर नहीं चढ़ने दिया जाएगा। दूसरा, अगर आप जा रहे हैं कपड़ों का विशेष ध्यान रखें। आप चढ़ाई के टाइम में सिर्फ एक जोड़ी कपड़े पहन के जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एक जोड़ी कपड़े आप लेके जाएं, साथ में लेके जाएं सिर्फ रेनकोट, बाकी कुछ मत लेके जाओ, कुछ मत ले जाओ, एक्स्ट्रा कपड़े लेके मत जाना। खाने पीने को वहाँ खूब मिलता है, रास्ते में आप खरीदारी करते जाओ। पानी पीते हुए जाओ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे उतना अच्छा। खाओगे नहीं चलेगा, लेकिन पानी ज़रूर पियो। हर 5 मिनट बाद 2 घूंट पानी के मारते चले जाओ, हर 5 मिनट बाद 2 घूंट पानी की मारते चले जाओ, ये बेस्ट है। बाकी सब पहुँच जाते हैं वहाँ पर, सबके दर्शन अच्छे से हो जाते हैं। ये ज़रूर है कि आजकल टाइम लगने लगा दर्शनों में बहुत ज़्यादा, 8-8, 10-10 घंटे तक भी लोगों के नंबर नहीं आता है। तो मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा जानकारी आप लोगों को मिल गई हो, और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा जो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पिछले 21 साल में कैसे कैसे करके गया और कैसा कैसा मेरा वहाँ पर एक्सपीरियंस रहा। तो सारे एक्सपीरियंस बिगड़ जाते हैं क्राउड के साथ, ये ध्यान रखने वाली है। भीड़ के साथ सब बैलेंस बिगड़ जाता है, बजट बिगड़ जाता है और एक्सपीरियंस भी ख्वाक हो जाता है। तो दोस्तों ठीक है ना, आपको मैं समझता हूँ बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए बाय।